स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? बताइए कमेंट करके, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? याद रखिएगा, आलसी लोग परिश्रम नहीं करना चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? आपका क्वेश्चन है भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो याद रखिएगा देवतागण करते हैं। कौन करते हैं? तो देवतागण करते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? आपका क्वेश्चन है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? बताइए कमेंट करके, क्या देता था? तो याद रखिएगा भोजन देता था। क्या देता था? तो भोजन देता था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? आपका क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वेदव्यास है। कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आपका क्वेश्चन है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो याद रखिएगा आलसी लोग नहीं भागा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मितराई किनकी पत्नी थी? आपका क्वेश्चन है मितराई किनकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र शास्त्रियों ऋषिकाओं का उल्लेख है? आपका क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन नवाती ऋषिकाओं का उल्लेख है? बताइए कमेंट करके, ऋषिकाओं का उल्लेख है। याद रखिएगा कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पे चतुर्दशंती तो है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? आपका क्वेश्चन है यज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? बताइए कमेंट करके, किसकी शिक्षा देते हैं? तो याद रखिएगा आत्म तत्व का शिक्षा देते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंडित छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? आपका क्वेश्चन है पंडित छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा महात्मा द्वारा, यहाँ पे आपका महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चंद्रद्वितीय की रानी कौन थी? आपका क्वेश्चन है चंद्रद्वितीय की रानी कौन थी? याद रखिएगा विजय भट्टारिका थी। कौन थी? तो विजय भट्टारिका थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? आपका क्वेश्चन है सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो याद रखिएगा कौन है? तो स्त्रियां है। कौन है? तो स्त्रियां है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समाज की गाड़ी किससे चलती है? आपका क्वेश्चन है समाज की गाड़ी किससे चलती है? याद रखिएगा पुरुष और नारी से चलती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? आपका क्वेश्चन है यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याद रखिएगा मितराई को दी थी। किसको दी थी? तो मितराई को दी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? आपका क्वेश्चन है अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो याद रखिएगा चतुर्थ पुरुष का कथन है। किस पुरुष का कथन है? तो चतुर्थ पुरुष का कथन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? आपका क्वेश्चन है लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? याद रखिएगा विद्यापति थे। कौन थे? तो विद्यापति थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आपका क्वेश्चन है आलस में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो याद रखिएगा कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, जो कि चारों आलसी थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? बताइए कमेंट करके, गोलघर कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है। और पटना की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे आपका
सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। आपका क्वेश्चन है स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है, तो पाटलिपुत्र है। कौन सा स्थान है, तो पाटलिपुत्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया। आपका क्वेश्चन है चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया। तो याद रखिएगा केस पकड़कर बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।